बताइए। जी जी। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ जब से पेंशन आया हूँ घर पे। अच्छा, वेरी गुड। तब से जी मैं केवल सामाजिक मुद्दों को उठाता हूँ। वेरी गुड। इस इसलिए यहाँ के जितने लोकल अधिकारी हैं डीएम से नीचे, वो सारे मेरे से नाराज रहते हैं, क्योंकि चिट्ठियाँ आरटीआई डालना, चिट्ठियाँ डालना, जो कुछ मेरे से बन पाता है, कहीं धरना प्रदर्शन अनशन, ये सब मैं करते रहता हूँ। बहुत सुंदर। इसमें हमारा हमको योगदान हमारे पेपर वाले बहुत दिए हैं। पेपर वाले हर हमारे एक्टिविटी को उठा देते हैं, पेपर में छाप देते हैं, निकाल देते हैं। तो इससे थोड़ा पहचान अच्छी बनी है। अभी अधिकारी हमारे क्या किए हैं कि अभी देख के हमको कुछ अपराधियों से, कुछ एससी एसटी से हमारे खिलाफ झगड़ा फसाद, हेलो जी, हाँ 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 जी एक करवा दे रहे हैं, अभी करवा दिए हैं। थोड़ा मैं बड़ा डैमेज हो गया हूँ अभी 10-20 दिन से अपने गांव में। तो मेरे को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? आपको ऐसी परिस्थितियों में जी। जो अभी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी पे विराम कर दीजिए, और अच्छा मैं आपको एक लिंक भेजता हूं। उस लिंक से आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, ठीक है? अच्छा जी और इसमें क्राइम फ्री भारत आप नोट करिए। यदि जी आप क्राइम फ्री भारत का की सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे हमारी चैनल है जिसमें 1900 से भी अधिक, 1900 से भी ज्यादा वीडियोज हैं, ठीक है ना? अच्छा जी वो इस बात को बता रहे हैं कि कैसे हम इस देश के राजनेताओं को पराजित करेंगे। देखो, अच्छा। आपने शुभ नाम क्या बताया था? रमेश प्रसाद, लोग फौजी फौजी के नाम से जानते हैं। तो फौजी जी, मेरा आपसे कहना ये है कि जी आप हम सभी लोगों को शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया गया है। तो समझ रहा हूँ। अ, आपको बेसिकली स्वतंत्रता मिली ही नहीं है। आज जी जी आप 1947 की तुलना में बड़े गुलाम बन गए। जी हाँ बिल्कुल। 1947 में जब अंग्रेजों के साम्राज्य में सूर्य नहीं डूबता था, उस समय जी भी हमारे अदने से फ्रीडम फाइटर्स जी ब्रिटिशर्स को चुनौती देते थे, और ब्रिटिशर्स जो है न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे। तब भी जी जी उनके चेहरे पे सिकन नहीं आती थी, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे, राइट? जी जी जी। तो मैं आपसे फौजी जी ये पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, वो भारतीयों की सेवा के लिए और अच्छा प्रशासन देने के लिए बनाए थे, या गुलाम भारतीयों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, और इस देश की समृद्धि को चुराने के लिए बनाए थे? वो तो देखिए साहब, ऐसा है कि चंद ही अंग्रेज थे, ज्यादा कर शोषण करने वाले तो हिंदुस्तान ही थे ना। नहीं, अभी आप क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से जी सुनिए। जी क्वेश्चन जी। मेरा ये है कि उन्होंने जो नियम कानून बनाए थे, वो भारतीयों की सेवा के लिए बनाए थे, या भारतीयों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, और सर इस देश की वो तो समृद्धि? हमारे जी, हम्म? वो तो देखिए हम लोग तो शोषण के लिए तो बनाए ही थे। और उसी को ये लोग फिर एक ट्रांसफर समझ लीजिए हो गया। ये लोग जो अब हमारे हिंदुस्तानी लोग आज वही उसी को इम्प्लीमेंट करके रखे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि हमारे जी दुष्प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्वार्थ लाभ के लिए और खुद जी को जी जीवन पर्यंत जो है ना प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए, और जी जी। इसके बाद उनकी संतानें भी प्रधानमंत्री बने रहे, इस हाँ ध्येय हाँ से आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो गुलामों के लिए नियम कानून बिल्कुल। और बादशाही व्यवस्था थोपी थी, वो आपके ऊपर यथावत थोप दी गई। जी जी फिर दूसरी सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी के नाम पर आपके बोर्ड से जो लोग चुने जा रहे हैं, वो क्या जी। आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कभी नहीं, हम तो कभी एमपी एमएलए को फोन किया हमारे गांव में आने को, वो कभी राजी नहीं हुए। आज तो यदि खाली गांव में वोट आ के जाए समय। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी हाँ, गांव में आ क्योंकि जाए तो भी क्योंकि फर्क। इस मामले में तो ये लोग बहुत तेज हैं। आप शादी में इनवाइट करेंगे तो चले आएंगे, यदि आप जी किसी उसका इनॉग्रेशन कराएंगे तो उसमें भी चले आएंगे। जी जी तो इनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको मुख्य प्रॉब्लम ये है
कि ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी विशेष और एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए नियम कानून और व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। ये सभी राजनेता दुष्ट अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए जी रहे हैं। जी जी ये बात सही है कि नहीं है? जी है बिल्कुल है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी। और जो ये राजनेता हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी भिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। आपने नूपुर शर्मा जी का नाम सुना है? जी जी। ये कौन है? एक एमपी है शायद बीजेपी के। ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, राइट? जी जी हाँ जी। और उन्होंने एक कमेंट दिया जो कि पूरा तथ्यात्मक ढंग से सही था। इसके बावजूद भी इन्हें जो है न केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया बल्कि इनकी प्राइमरी मेंबरशिप भी समाप्त कर दी गई। तो जब नूपुर शर्मा ने कोई गलत काम नहीं किया तो पार्टी डिसिप्लिन का जो कटार है वो इनके ऊपर क्यों चलाई गई? जी जी बिल्कुल। तो ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी भिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं और ये शुद्ध रूप से दुष्ट और खुदगर्ज लोग हैं। बिल्कुल। अभी आप ये बताइए, आपके यहाँ पर एक मुख्यमंत्री हुआ है जो भ्रष्टाचार में जेल गया, तो उसने अपने किसी साथी को मुख्यमंत्री बनाने की बजाय अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में तो सबसे ज्यादा गया गुजरा बिहार ही है सब पूरा स्टेट में। अच्छा, अब आपके बिहार सबसे गया गुजरा है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री तो ये मानते हैं कि वो सुशासन मंत्री हैं, सुशासन मुख्यमंत्री है। नहीं, हम तो नहीं मानते हैं, लोग मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो कहते हैं क्या करेंगे। हम तो खिलाफत बहुत करते हैं सर। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी, ये लज्जा विहीन सुशासन मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक लाभ के लिए अनपढ़ गंवार नौमी फैल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये इतने दुष्ट हैं। जी जी है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, ये टिकट किसको देते हैं? सब तो माफिया लोगों को देते हैं। करेक्ट। तो ये माफियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं। जी जी। जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात और धोखा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। देखिए, जिन्होंने वर्षों से पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए जुलूस निकाले, धरने निकाले, लाठियां खाए, डंडा खाए, जी जी राइट, अपने सिर फड़वाए और कुछ तो मर भी गए। किसी बड़े राजनेता का तो मैंने आज तक जो ना सिर फूटते नहीं देखा है। नहीं देखा है जी, राइट, बिल्कुल सही। तो ये जो अपने सिर फड़वा रहे हैं, ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जो है उनको ना केवल नजरअंदाज करते हैं बल्कि उनके विश्वासघात करते हैं उनके साथ, और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये आप जो कह रहे हैं बाहुबलियों को, माफियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं और कार्यकर्ताओं का हक मारते हैं। ये आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक दुष्टता ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुद भ्रष्ट हैं, क्या किया जाएगा, खुद भ्रष्ट हैं। तो अब आपने सही मुद्दा उठाया कि खुद भ्रष्ट हैं, लेकिन क्या किया जाए। इस क्या किए जाए में अन्ना हजारे जी आए, उन्होंने लोकपाल का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने लोकपाल एक्ट भी बना दिया, राइट। 5 साल से ज्यादा समय तक भाजपा के सत्ता में रहने के बावजूद भी लोकपाल को पोस्ट नहीं किया गया, राइट। मार्च 2019 में दूसरे टर्म में भाजपा ने लोकपाल को पोस्ट किया, तो एक पूरे टर्म जो है ना पोस्ट ही नहीं किया, ठीक है ना। तो ये अच्छा, और अब लोकपाल आ भी गया है 2019 से, अभी 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लगभग 3.5 साल हो गए हैं। आपको लोकपाल महोदय का नाम मालूम है?
ना, हमको पता नहीं चला कि लोकपाल बना है कि नहीं बना है। मालूम नाम का कहाँ पता चलेगा। मार्च जी 2019 से लोकपाल महोदय जो है वो अपनी जी कुर्सी पर विराजित हैं। जी जी। तो आपकी जिंदगी में कोई असर पड़ा क्या? ना, ना, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ क्या? नहीं नहीं। उसकी अन्ना हजारे की जो है बाहें पकड़ जी के जो दुष्ट जो है सत्ता में पहुंच गया, वो भी जी राजनीतिक दुष्टता उतनी ही ज्यादा कर रहा है जितना पूर्व के जो नेता करते थे। करते थे। जी तो यदि समस्या की हम जड़ पे जाएं जी तो इन राजनेताओं ने अंग्रेजों से साठगांठ करके जी मालूम नहीं क्या क्या समझौता किए जो अभी आम जनता को मालूम ही नहीं, जी जी बिल्कुल। क्योंकि वो चीजें छिपा के रखी गई। ठीक है। उतने लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन जो जाहिरा तौर पे अपन देख सकते हैं, एक तो इन्होंने नियम कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, अंग्रेजों के गुलामों वाले। बिल्कुल। इन्होंने वही प्रशासनिक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी है जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना कोई बड़े गुनाह के भी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जी जी वही प्रशासनिक व्यवस्था आज आपके ऊपर थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं अब सकते, आपने हक अपन ने मांग कह नहीं दिया है सकते। कि ये हमारे वोट से जीत रहे हैं, लेकिन ये हमको मूर्ख बना के और राजनीतिक हम्म, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, ये भी अपन ने कर लिया है। फिर अपन ने ये भी जी चर्चा जी की कि किनको टिकट दे रहे हैं। अब सवाल उठता है ये जीत कैसे रहे हैं? तो ये मूर्ख बनाकर जीत रहे हैं, ये फ्रीवे जी बांट जी के जीत रहे हैं, ये जो है हम्म पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हम्म, हैं और शुद्ध जी रूप जी से जो है मूर्ख बनाकर जीत रहे हैं। जी जी तो यदि हम सही मामले में कहें तो हमारे असली रावण ये राजनेता नहीं है। हम्म, अब दूसरी बात पे आते हैं जो आपने रमेश जी कही है जी कि निदान क्या है। तो निदान क्राइम फ्री भारत मिशन ने पैदा किया है, बहुत आसान जी है, जिसमें 5 हम्म, पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। अच्छा इसमें आपको जी खुद जुड़ना है। अभी हम आपको लिंक भेज देंगे तो उससे जुड़ जाइए, ठीक है ना? जी तो उससे वो अपने आप एक ऐप डाउनलोड करेगा, आप अपनी फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, वो आपको तत्काल आइडेंटिटी कार्ड दे देगा। राइट। अच्छा जी फिर जो है उस ऐप का जो, यदि आप ऐप में नीचे की तरफ देखेंगे तो दाहिनी तरफ बॉटम में जी प्रोफाइल आईडी है, तो उस पर क्लिक करके उसकी लिंक कॉपी कर लीजिए और अच्छा जिसको आप वो लिंक भेज के उसको पहले ऊर्जाकृत करिए और संकल्पित करिए। तो आप अच्छा पूछेंगे कि ऊर्जाकृत करना क्या बलाय है? तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं यही ऊर्जाकृत करना है। आप कुछ ऊर्जाकृत महसूस अच्छा कर रहे हैं अपने आप को? जी नहीं नहीं, जी आपको कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, आपकी बातों से मैं लग रहा है कि कुछ, लेकिन तो बहुत कुछ मैं करता हूँ सर, नहीं नहीं, जितना मैं हूँ अभी वो आप नहीं। करने को भूल जाइए, एक मिनट के लिए जो जी करते हैं उसे जी करते रहिए। हम जी आपको जी दूसरा रास्ता बता रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसे उसे रोक नहीं रहा हूं मैं, लेकिन जी उसको जी उतना कम कर दीजिए जिससे कि लोग बाग आपको निशाना बना के आपको जेल में ना डालें, आपके विरुद्ध फर्जी एफआईआर दर्ज ना करें, आपको अपराधी जी ना बना दें, क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं। ये अपराधियों को तो अपने मंच पे बिठाते हैं, आपको जरूर अपराधी बना देंगे और आपको जेल में भी डाल देंगे 2 फर्जी गवाहों को खड़ा करके। जी जी मेरे ख्याल से आप उस समस्या को काफी हद तक झेल भी रहे हैं अभी। झेल रहे हैं हम। झेल रहे हैं? जी तो अब सवाल उठता है कि हम आपको एक ऐसा तरीका दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप चंद्रगुप्त बन सकेंगे और बिना खर्च किए आप इन दुष्ट राजनेताओं को हरा सकेंगे। क्या आप इसको समझना चाहेंगे? जी जरूर समझना चाहूंगा। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया कि आपको जो है, जो हम लिंक भेजेंगे उससे आप जुड़ जाइए। अच्छा उस लिंक को जुड़ने के बाद उसमें वो आप अपने फोटो जरूर डालिए और अपने बारे में लिखिए कि आप पूर्व सैनिक हैं, फौजी हैं, क्या क्या जो जो भी आपने कर रहे हैं वो जी सब लिखिए उसमें। अच्छा और अच्छा जैसे ही जी आप उसको सबमिट करेंगे तो आपको ऐप जो है तत्काल एक आइडेंटिटी कार्ड देगा। अच्छा ठीक है ना? तो वो आइडेंटिटी कार्ड आपके जी रिकॉर्ड के लिए है और वो उस ऐप में अवेलेबल है, तो आपको बहुत ज्यादा उसको खोजने की जरूरत नहीं है। वो जी ऐप के नीचे दाहिनी तरफ है जो आपको दिखाई देगा। और इस अच्छा ऐप के माध्यम से आप जिन लोगों को जोड़ेंगे, एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे।
अच्छा। जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको जो है मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाएगा। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक अधिकारी बना दिया, नहीं, टाउन अधिकारी बना दिया जाएगा, ठीक है ना। जी और जी। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक अधिकारी बना दिया जाएगा। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको जिलाधिकारी बना दिया जाएगा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको राज्य अधिकारी बना दिया जाएगा। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना दिया जाएगा, राइट। अब राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त वह है जो 5 अंतःविधाओं से और 16 बाह्य विधाओं से लोगों को जोड़कर अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त करे। और जो क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जैसे मान लो सांसद का क्षेत्र है, तो सांसद क्षेत्र में जिसके अधिकतम पॉइंट होंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, राइट। जैसे अभी ये बहुत सारे पद आपको बिना मांगे मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको सांसद का टिकट भी बिना मांगे मिलेगा, राइट। इस विजन में हमें बड़ी आसानी से हम 100 करोड़ पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। अब हम आपको समझाते हैं कि कितनी आसानी से हम 100 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो पहले तो जो है हमें ऊर्जाकृत करना है। तो ऊर्जाकृत, जैसे मान लो हम इतने आपको विस्तार से समझा पा रहे हैं क्योंकि हमारी आत्मा इसमें विराजित है, राइट। आप यदि इसी बात को कहेंगे तो शायद हो सकता है इतने प्रभावी ढंग से ना कह पाए, राइट। जी जी। और हो सकता है आप हमसे भी अच्छे ढंग से कह दें, वो भी संभव है, जी जी, है कि नहीं। तो आपकी सुविधा के लिए YouTube चैनल पर हमने एक पूरी चैनल चलाई हुई है। अभी जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ये कल तक ये भी उस पर अपलोड हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ये जो हम आप अभी बातचीत कर रहे हैं ये भी अपलोड होगी उस पर, ठीक है ना। जी। तो उसमें अभी 1900 से अधिक वीडियो हैं। तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से एक वीडियो कम से कम रोज देखना जरूरी है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि साहब क्यों देखना जरूरी है, तो उसके पीछे मकसद है कि आपको आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन हो। अब ये बात समझ में आई क्या आपको? जी जी। हाँ या नहीं? नहीं, समझ में आ गई। तो आपको क्यों देखना है? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो है नीचे ना चला जाए, क्योंकि आप चारों तरफ से समस्याओं से जूझते हैं तो हमारी एनर्जी उसमें खत्म होती है। तो हमारी एनर्जी और पॉजिटिविटी खत्म होती है तो हम फिर हताश होने लगते हैं। तो ये वीडियो देखने से आपको हताशा नहीं आएगी, आपकी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। आप ज्यादा जो है कर्मठता से, ज्यादा जो है दृढ़ता से इस पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर? अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि इसमें जो ढेर सारे वीडियोज हैं उनको, जिन लोगों को आप हर दिन का एक टास्क रख लीजिए कि हमें 10 लोगों को जोड़ना है, राइट। उनका नाम, उनका जो है ना फोन नंबर पे उनको SMS से या जिस तरीके से भी है 1-2 वीडियो भेजिए, ठीक है ना। और उसको देखने के बाद फिर उस पर चर्चा करिए, राइट। और चर्चा करने के बाद उनको बताइए कि क्राइम फ्री भारत YouTube से वो भी संकल्प के अनुसार एक वीडियो प्रतिदिन देखना जरूरी है। तो उसको सब्सक्राइब करना भी जरूरी है और एक वीडियो देखना जरूरी है। इसके बाद आप जो है अपनी प्रोफाइल आईडी को कॉपी करके उन्हें SMS से भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं और टेलीग्राम एक ऐप है उससे भी भेज सकते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो आजकल SMS हर कोई यूज करता है और व्हाट्सएप भी सबको यूज करता है। तो जिसमें आपको सुविधा हो उसमें उसको पेस्ट करके, कॉपी की जो लिंक की थी उसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस लिंक से जो भी जुड़ेगा उसे जो उसके एक व्यक्ति को जोड़ने पे आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं कि कितना आसान है ये जर्नी। अब यदि मान लो हमने आज ही ये संकल्प चालू किया, राइट, और रमेश फौजी जो है पहले व्यक्ति है जिनसे मैंने बात की, ठीक है ना। और रमेश फौजी के अलावा हमने 8 लोगों से और बात की। तो रमेश फौजी और 8 वो 9 और मैं मिलके 10 हो गए कि नहीं हो गए? तो पहले दिन हम 10 होंगे और हम ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं और 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तीसरे दिन 1000 होंगे
जी हाँ बिल्कुल। चौथे दिन 10,000 होंगे, पांचवें दिन जी 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, पांचवें दिन सॉरी सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। अब जी आप कहेंगे 100 करोड़, बाप रे बाप, ये कैसे संभव होगा? तो मैं इसको उल्टे ढंग से समझाता हूं, ठीक है ना। जी। नौवें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 9वें दिन संकल्प खत्म हो जा रहा है तो उनके पास तो कोई दिन जोड़ने के लिए है नहीं। जी इसका मतलब है 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएं, वो किसी को भी नहीं जोड़ेंगे, तब भी क्राइम फ्री भारत अभी। का संकल्प पूरा हो जाता है, राइट। अब बिल्कुल। अब अपन जो है दो को जोड़ लेते हैं, मतलब आठवें दिन को और नौवें दिन को। तो आठवें दिन जी जो है 9 करोड़ लोग जुड़े, जिन्होंने नौवें दिन 10-10 को जोड़ा, जिससे हम 90 करोड़ हुए। तो ये 90 करोड़ लोग 99 करोड़ लोगों ने मिलकर जोड़ा, तो एक व्यक्ति के खाते में 0.9 व्यक्ति आया आया। जी जी। इसका मतलब है कि यदि हम 99 करोड़ लोगों का अपराध मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो जाएगा, यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ लेता है या पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो गया। अब बचे केवल 1 करोड़। जी जी। तो इसमें से 90 लाख केवल 20 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 9 लाख लोग केवल 30 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 90,000 लोग केवल 40 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 9,000 लोग केवल 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 900 लोग केवल 60 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 90 लोग केवल 70 लोगों को भी जोड़ लेंगे तो संकल्प पूरा हो जाएगा। और 9 लोग 80 लोगों को जोड़ेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त को टोटल 90 लोगों को जोड़ना है और मैथिली शरण गुप्त का भी संकल्प पूरा हो गया। तो क्या 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ खुद जुड़ जाना है, ये कठिन काम है क्या? कठिन तो नहीं है, खाली अच्छा, 99 करोड़ सिर्फ अपने पति या पत्नी को जोड़ लें तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा, ये कठिन काम है क्या? नहीं। नहीं है। तो बहुत आसान काम हो गया कि नहीं हो गया? जी बदले में अब ये जो 100 करोड़ लोग होंगे, इनमें हर तरीके के, हर जाति और हर धर्म के लोग होंगे, कुछ गरीब भी होंगे, कुछ अमीर भी होंगे। ये अपने जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे, उस चीज को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, उस चंद्रगुप्त को जिताने के लिए ये अपनी छत पे, जैसी छत नहीं है तो दरवाजे पे, चबूतरे पे, जिसके पास जो है वहां खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर, यदि वो कहेंगे कि ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, हम इसे जिताएंगे, राइट, तो वो इन दुष्ट राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जी। लेकिन संभव भी हो सकता है, असंभव भी है, क्योंकि नहीं हमारे नहीं, बिहार में पूरा टोटल क्यों नहीं, असंभव है। क्यों असंभव है? देखिए, बताऊं। एक मिनट, ओके, मैं आपसे पूछता हूँ। आज आप जूते खा रहे हैं, लातें खा रहे हैं, आपके ऊपर गुलामों के नियम थपे हुए हैं, आपको जो ना वही प्रशासनिक व्यवस्था थपी हुई है, इस प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिकार दे दिया है। आपको जो है ना थाने जाते हो, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, आपको जो है ना बाहुबली तंग करते हैं, आपकी जमीन पे कब्जा करते हैं, आपके ऊपर झूठे मुकदमे कायम करा देते हैं, और इस सब से आपको निजात मिल रही है सिर्फ अपनी पत्नी को जोड़ के या पति को जोड़ के। तो क्या हम इतने दुष्ट हैं कि अपने पति या पत्नी को भी नहीं जोड़ सकते, अपने बच्चों को नहीं जोड़ सकते? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो पति पत्नी बच्चे वाली तो बात आप नहीं जो है। है, आप इतना काम कर रहे हैं और लोग बाग इतना सहयोग कर रहे हैं, तो इतने बड़ी उपलब्धि के लिए कि ये दुष्ट राजनेता, जो कि ना बहुत विद्वान हैं, अनपढ़ गंवार हैं, अपराधी भी हैं। आपको मालूम है कि अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, उसमें 403 विधायकों में से 205 विधायक आपराधिक चरित्र के हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब उत्तर प्रदेश के मेजॉरिटी ऑफ कानून के निर्माता स्वयं अपराधी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये आपको मालूम है कि जो अभी पार्लियामेंट चल रही है 2019 से 2024 वाली, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और हमारे एमएलए खुदे है, तो एमपी हमारे खुदे अपराधी है। तो फिर जब वो अपराधी हैं, आपको जूते पड़ रहे हैं, आपको लातें पड़ रही हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं,
और आप चारों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं। आपका जो है ना आत्मसम्मान को खत्म किया जा रहा है, आपको फ्री भी बांटी जा रही हैं, आपके ऊपर दुष्टता की जा रही है, और एक मैथिली शरण गुप्त आपको इतना आसान बता रहे हैं कि आपको कुछ 5 पैसे खर्च नहीं करना है, एक नियम कानून को नहीं तोड़ना है, एक ना धरना देना है, ना जुलूस देना है, ना पेपर में छपवाना है। इसके बाद भी यदि पति अपने पत्नी को नहीं जोड़ पा रहा है और पति अपनी पत्नी को नहीं जोड़ पा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें ये जो भी कष्ट मिल रहे हैं इसको हम डिजर्व करते हैं? जी, मतलब हमारी ये कहना चाहिए कि प्रारब्ध है कि हम जो है इसी जिंदगी को, नार की जिंदगी को जिए, क्योंकि हम खुद दुष्ट हैं। जी, आप ये बात मानते हैं कि नहीं? क्या ऐसे में क्या कठिन है बताइए मुझे। जी नहीं, कोई कष्ट है, इसलिए तो अच्छा करेंगे जो कि हमको लगता है हम अपने जो कोई भी मिशन में, तो हम उसको पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ, ऐसी बात नहीं है। अब जुड़ रहे हैं लोगों से, तो अब ना शुरू किए करेंगे ये सब। अब आज आपसे मिला, मैं विद्यानंद शुक्ल जी से मिला। जी, हम आपको ये बता रहे हैं, हम आपके काम को थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। एक तो मैंने आसान ये कर दिया है कि 99 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग किसी को भी नहीं जोड़ेंगे तो भी अपना मकसद पूरा हो रहा है, राइट। फिर हमने दूसरा बताया कि 99 करोड़ केवल पति यदि है तो पत्नी को, और पत्नी है तो पति को जोड़ ले तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, राइट। तो बहुत आसान है कि नहीं है? फिर हम आपको एक लीवे भी दे रहे हैं कि आप जो है 5 अंता विधाओं के लोगों को जोड़े और 16 बाह्य विधा के लोगों को जोड़े। तो इट स्टार्ट के पहले अपना पति है तो पत्नी को जोड़े, पत्नी है तो पति को जोड़े, फिर अपने बच्चों को जोड़े, फिर एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़े, फिर मित्रों को जोड़े, रिश्तेदारों को जोड़े और विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़े। अब एक समस्या है जो शायद आपको कहने का मौका नहीं मिला है, मैं अपनी तरफ से ही कह देता हूं कि हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान स्वार्थी लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं। वो देश को रोज बेचते हैं और विद्वान होने के बावजूद भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो स्वार्थगर्जी, वो स्वार्थी लोग हैं। वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बनने में अपना ज्यादा कल्याण समझते हैं और उसमें उनको अच्छी पोस्टिंग मिल जाएंगी और रिटायरमेंट के बाद अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे जो स्वार्थी विद्वान लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, उन्हें पत्थर मान के उनको लात मारिए और किनारे कर दीजिए। उन पे अपनी एनर्जी मत खर्च करिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। तो बातचीत में यदि कोई भी लगता है कि तो विद्वान स्वार्थी खुदगर्ज व्यक्ति है, तो उसे पत्थर मारो, लात मारो, किनारे कर दो और उससे बात बंद करो। उससे कहो कि आप तो बहुत विद्वान हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। और आपकी समस्या को आगे सॉल्व करने के लिए कबीरदास जी पहले से ही सिद्धांत गढ़ गए हैं। वो सिद्धांत ये है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, राइट। तो जब 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तो ये बचे हुए 37 करोड़ पत्थर अब उस लालिमा से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये पत्थर भी स्वार्थ के कारण खुद जो है ना अपना रंग बदल कर आपसे जुड़ेंगे और आपको नहीं जोड़ना पड़ेगा, वो खुद आके आपसे जुड़ेंगे। तो हमने आपकी एक समस्या दूर कर दी ना कि जो खुदगर्ज है, बदमाश है, नहीं ज्वाइन करना चाहता, उसे जो है ना आप पत्थर मान लीजिए ना। नहीं, यही समस्या थी आपकी, और कोई समस्या थी? नहीं, ये बात सही है। बहुत लोग हैं खुदगर्ज हैं, उनको कोई तो फिर उनको पत्थर मान लो ना। और अच्छा, उनको पत्थर मारने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी कह गए हैं ना कि ये दुष्ट लोग जो है ना, फिर खुदगर्ज लोग जब उन्हें इस तरफ लाभ दिखने लगेगा तो वो दौड़ के इस तरफ आ जाएंगे। और जब आप 100 करोड़ या 137 करोड़ लोग होंगे तो ये राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अच्छा, अब और हम एक और जो है ना उसका फंडा यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता जिन टैक्टिक्स का यूज करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो हम अपने गरीब सदस्यों को कहेंगे कि ये जब दारू, साड़ी और पैसे बांटने आए तो इनसे नेगोशिएशन करो। यदि आपको 1 या 2 हजार रुपए दें तो उनसे कहेंगे साहब 20,000 या 30,000 तो दीजिए, हमारा वोट इतना सस्ता नहीं हो सकता है, राइट। यदि वो साड़ी बांटने आए तो कहें कम से कम 6 साड़ी तो दीजिए, नहीं तो जो है ना आपको वोट नहीं मिलेगा, राइट। और यदि दारू बांटने आए तो कहे तुमने हमको दारूखोर बना दिया है, कम से कम 1 क्रेट तो दीजिए। और ये जो भी पैसे से बांट रहे हैं ये सब दुष्टता से कमाया हुआ, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है। ये सब गरीब इस देश की जनता का ही पैसा है। तो भर भर के इनसे मांगिए
और वोट इनको देना नहीं है, वोट इनको अपने चंद्रगुप्त को देंगे तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे, गरीबियों को कुछ जी नुकसान भी नहीं होगा, जो फायदा उनको मिलता है वो फायदा भी ज्यादा ले लेंगे और साथ में अपने चंद्रगुप्त को जिताएंगे। तो इन दुष्ट अपराधी राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जी जी और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी इनके नहीं रहेंगे, वो भी हमारे रहेंगे, क्योंकि ये तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह शाम दोपहर को जो है ना विश्वासघाती कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। तो आप बताइए, क्या बड़ी आसानी से 2024 में यदि हम अपने संकल्प से लोगों को जोड़ना चालू करें तो 9 दिन में हम ये व्रत पूरा कर सकते हैं। यदि 9 दिन नहीं हुए तो अपने पास तो 2 साल हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत इसमें आपने किसी को 5 पैसे दिए क्या? नहीं। आपने कोई चक्का जाम किया, कोई रेल रोको किया, कोई धरना किया, कोई जुलूस दिया, कोई दिल्ली चलो, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं। तो अंग्रेजों के जो गुलामी वाले नियम कानून है, क्या उसको भी तोड़ा? क्या शासकीय सेवा में जो लोग हैं उन्होंने किसी कंडक्ट रूल को तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर अपने लोगों से आप बात करेंगे जो आज की व्यस्तता के कारण आप बात नहीं कर पाते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको आपके जो संबंध है, नेटवर्क है, उसमें मधुरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसा है साहब, खैर ये तो नहीं ये बताइए। नहीं जी जी सही बात है। मैं तो फिर आके अपने फौज सुनिए, हमारी भी थोड़ा सुन लीजिए सर। हाँ बताइए। मैं जब फौज से आया, हाँ हमारे यहाँ नहर था, नहर में पानी नहीं था। जबकि बड़ी नहरों में, त्रिवेणी नहर में, तिरहुत में, दोन में, सब में पानी चलता था। 25 वर्ष हो गया था, पानी नहीं चला। मैं एक मिशन, एक रोल रोको आंदोलन किया, गांव गांव में पानी चला गया। 25 वर्ष बाद मैं आया था। 25 वर्ष में इतनी लोग हमारे प्रति मोमेंट बनाए, हमारे को मानो हम MP का भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारा जाति लोग हमको वोट नहीं किया कि एक छला छोटा सा आदमी बड़ा बन जाएगा। अब इतनी खोट है, हम बनिया जाते हैं, तेली समझते हैं। जब इतनी जाति में इतनी मतलब गड़बड़ी है दिमाग में, माइंड में, तो इतने लोग जोड़ना इतना आसान थोड़ी है। अब जो है उन सबको चंद्रगुप्त बनने का मौका है। तो जो चाहता है कि हमें बड़ा बनना है तो वो अपने लोग छोड़ के चंद्रगुप्त बने ना। वो भी कहाँ कोशिश करते हैं, वो खाली चाहते हैं दलाली। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं, सारे लोगों को देखते हैं, दलाली करते हैं अफसरों की। अब तो दलाली हो नहीं पाएगी, क्योंकि लोग अब जेल जाएंगे, अफसर भी जेल जाएंगे और दलाल भी जेल जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक अफसर को बचाने के लिए 10 अफसर खड़े हैं। अरे आप छोड़ दीजिए, ये कानून जो है क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, वो कह रहा है कि बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी। वो कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन एक सबसे साधारण, जिसका दिमाग ही नहीं चलता, ऐसे पुलिस ऑफिसर के माध्यम से अकाट साक्ष्य इकट्ठे करेगा अपनी स्ट्रेंथ पर और 15 दिन में चालान पेश कर देगा। और फिर उसकी तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि बिना कोर्ट जाए आपका 3 दिन से लेकर 30 दिन में कोर्ट ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं, स्वार्थी खुदगर्ज लोग हैं, यदि अपराध करेंगे तो 30 दिन 45 दिन के अंदर अधिकतम समय में ये जेल में सड़ने के लिए हो जाएंगे। तो ये जो है फिर गड़बड़ कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको नियम कानून और व्यवस्था बदलना होगी, और उसके लिए तरीका वही है कि हम सब अपना चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करें। जो चंद्रगुप्त बन जाएगा वो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेगा। और मुख्य मकसद है कि हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ये गुलामों के नियम कानून को भी बदलना है, और इसके 21 उद्देश्य और हैं। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत पे जितने भी वीडियोज हैं उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको वो सब डिटेल मिल जाएंगे। अच्छा, तो आप बताइए, आपको पूरी बात समझने के बाद आपके क्या वो है, भाव है? नहीं हमको ठीक है सब। देखिए, हम विद्यानंद शुक्ल जी से जुड़ा हूँ, उन्होंने बताया था आपके मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो हम तो उनसे जुड़े भी हैं, और सामाजिक विकास संगठन बनाए हैं लोग, उनसे जुड़ा हूँ। अभी बोले हैं कि आप एक क्राइम फ्री, वो भी बताए, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो। हम लोग मिलजुल के काम करें इसके ऊपर। वो गाइड करते हैं हमको, चिट्ठी लिखता हूँ, RTI लिखता हूँ, तो हमको गाइड करते रहते हैं। तो मैं तो उनसे साथ जुड़ा हूँ, इसमें भी वो लोग भी जुड़े हैं, तो हमको
अभी आज तो बात हुआ है, अभी फोन किए थे, बात किए थे तो आपका नाम बताए, तो नंबर भी दिए, तो मैं सोचा कि थोड़ी बात कर लूं। तो मैं यही, मैं त्रस्त हूँ सर। सेना में भी मेरे को समरी कोर्ट मार्शल किया, मेरा रैंक डाउन करके घर भेजा है। अच्छा, जी। तो ये तो इसके लिए हर अच्छे व्यक्ति को कोर्ट मार्शल करेंगे ना, क्योंकि इन्हें तो चरण सेवक चाहिए ना। जी 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 वही हुआ है। ये मैं किसी के दलाली दलाली चमचागिरी किया नहीं। हम्म अब प्रमोशन मांग दिया मैं, हम्म तो प्रमोशन मांग दिया, ये लोग नहीं दे रहे थे, तो हम हाई कोर्ट में केस कर दिया झारखंड में। अब हम्म केस कर दिया तो ये लोग हमको डिमोशन करके हमको घर भेज दिया। हम्म जी। तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कोशिश किया कि तरी मोदी जी से मिले। वो लोग बोलते हैं कि जाति का बड़ा असर है, तो मैं सोचा मोदी जी हमारी जाति के हैं, तो हमारा जाति कोई मिलाना चाह नहीं रहा है, कोई उनको वहां तक पहुंच नहीं है। तो अभी मोदी जी मिलेंगे कैसे? 50 चिट्ठियां लिखा, मोदी जी किसी का जवाब नहीं दिए, तो मोदी जी से मिलेंगे तो कैसे? ये जो है बहुत। सत्ता में बैठने के जी लिए पैदा हुए, आपकी बात सुनने के लिए थोड़ी पैदा हुए। जी। हाँ, बात तो सही है। सही बात है। तो ठीक है, नहीं अभी मिलेंगे, कुछ नहीं आए तब। राजनेताओं की एक ही जात है, जी जी वो खुदगर्ज स्वार्थी काले चरित्र के हों और जी अपने जी। लोगों को ही धोखा देके विश्वासघात करके ऊपर चढ़े और कुंडली बिल्कुल। लगा के सत्ता में बैठे रहे, लोगों को मूर्ख बनाते रहे, झूठ बोलते रहे जी 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 और जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचे। आप बताइए, देखिए जी महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी जो है ना, जीने की मतलब उसके पास पैसे नहीं है, उसको भुखमरी की स्थिति बन रही है। हमारे हम्म गोडाउन में जो है ना अनाज भरा पड़ा है, लेकिन उसे खरीदने की हमारे पास ताकत नहीं है। और ये हम हम्म टीवी की लत बना रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन हमें हम्म समृद्ध नहीं बना रहे हैं। ये हमें बिक्री हम्म क्यों बांट रहे हैं, समृद्ध क्यों नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यदि आपको ये समृद्ध बना देंगे तो फिर आपके पैसों से वोट वोट कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल 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 तो आपको दारूखोर भी होना चाहिए, आपको बिल्कुल। गरीब भी होना चाहिए, और हम्म। आपको जितने तरीके से गरीब बनाया जा सकता है आपको गरीब बनाया जाए। हम्म, हाँ। आपको संस्कारहीन बनाया जाएगा, आपके अंदर का जो जी जी। थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है उसे खत्म कर दिया जाएगा, आपको फ्री का हाँ। आदी बना दिया जाएगा। अब ये देखिए, जी। संविधान में आर्टिकल 47 में लिखा है कि शराबबंदी हम्म करेगी सरकार। और ये सभी दुष्ट सरकारें, एक आध सरकार को छोड़ के, और वो भी जो न स्लोगनबाजी है, इन लोगों ने हम्म जो है गली गली कूचे कूचे में शराब की दुकान पहुंचा दी है। और जहां शराब की दुकान हम्म। नहीं है वहां शराब के पाउच पहुंच गए, वो खुल्लम खुल्ला अवैधानिक ढंग से बिक रहे हैं। दिख रहे हैं। तो इनका तो मकसद है कि आप गरीब भी बनिए, दारूखोर भी बनिए, आपको फ्रीबी की लत लग जाना चाहिए, आपका हम्म आत्मसम्मान खत्म हो जाना चाहिए। आपको साड़ी बांटेंगे तो आप साड़ी बांट लेने की लाइन में खड़े होंगे और वहां स्टैम्पीड हो जाएगी और सैकड़ों लोग मर जाएंगे। ये तो जी आपको इस जी। स्थिति में लाके खड़ा कर रहे हैं। हम्म अब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आपको बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना कोई नियम कानून तोड़े हम चंद्रगुप्त भी बना देंगे, और यदि आप ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे तो आप मंत्री मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ये सौदा खराब है क्या? तो नहीं, खराब तो नहीं है। हाँ? इसमें फायदा दिख रहा है या नुकसान है? नहीं नहीं, फायदा है। लोगों की मानसिकता बड़ी खराब हो गई है ना, उसको जोड़ना बड़ा भाई तो थोड़ा हम उन्हीं की मुश्किल है, मानसिकता लेकिन के साथ ठीक है। तो कर रहे हैं कि अपना फायदा फायदा समझ के कर लो। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम्म आप देश के लिए करो, देश का काम तो मैथिली हम्म शरण गुप्त कर देंगे। हम्म, नियम बदल देंगे, कानून बदल देंगे, क्राइम फ्री भारत ले आएंगे, साइबर क्राइम फ्री भारत ले आएंगे, टैक्स फ्री भारत ले आएंगे। तो आप जी उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसके लिए मैथिली शरण गुप्त है। तो मैथिली शरण गुप्त चाणक्य बन गए हैं, अब आपको चंद्रगुप्त बनना है अपने लाभ के लिए। जी और उस पुराने चंद्रगुप्त को तो तलवार लेके इतने रिस्क लेके लड़ाई लड़ना होती थी, इसकी लड़ाई तो लोगों को जोड़ना है। जी जी क्यों रमेश जी, जी बात जी कुछ बिल्कुल। जमी या हाजमोला दिया जाए नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, देखिए हाजमोला हम की तो गोली वही नहीं चाहते चाहिए। हैं। सर आपको बता दिया मैं। अब सोच सकते हैं कि हमको डीएम से लेके नीचे हमारे पूरे जिले में हमको उससे लोग नाराज, एक अलग एक छोटा सा आदमी से सारे लोग नाराज रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जी हम क्या करते हैं। रोज आप खिलाफत वो जो कुछ चिट्ठियाँ कर लिखना, रहे आरटीआई हैं, लिखना। देखिए जी रमेश जी, आप जो कुछ जी कर रहे हैं वो करते रहिए। जी यदि यदि उसमें रिस्क बढ़ गई है तो कुछ समय के लिए उसे बंद कर दीजिए। जी जी। पूरी एनर्जी लोगों को जोड़ने में लगा दीजिए। यदि आप ज्यादा हम्म लोगों को जोड़ लिया तो आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे।
चंद घूस बच्चे तो बिना मांगे आपको सांसद और विधायक का टिकट मिल जाएगा और बिना खर्च देखिए वो किए आप कुछ मंत्री मिले और ना मिले, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए सर ऐसा है, मेरे को लखनऊ में कुछ परेशानी था तो मैं वहाँ गया था, बहुत प्रबुद्ध लोग मिले थे, इंजीनियर डॉक्टर वहाँ भी मिले थे और बोले कि रमेश जी आप यहाँ रहिए, हम लोग कुछ करते हैं और आपको हम कुछ महीना देंगे और आप ये अटेंड कीजिएगा ऐसे ऐसे। वहाँ तो रहा नहीं, मैं बोला कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ तो पूरा बिजली पानी रोड सड़क सब कुछ है, तो परेशानी है, हमारे यहाँ तो कुछ हिले नहीं है। तो इसलिए मैं लखनऊ में नहीं रहा, मैं यहाँ रहना अपने गांव में ज़्यादा पसंद किया कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, तो हम तो अपने यहाँ के लिए। आपके सुशासन मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधान मुख्यमंत्री? सुशासन मंत्री केवल सुशासन का थप्पड़ लग गया, वो उनके लिए काफी हो गया। इनको सुशासन कोई बोल दिया, अब उससे बेहतर उनको तगमा क्या चाहिए, काम करें न करें, हमको आदमी कोई बोल दिए कि राजा है, तो अब इससे बढ़िया तगमा थोड़े चाहिए, राजा हो गया बस, नाम धर दिया, लोग लूट रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो राजा है। यही है इनकी, काम थोड़े करना है। रोज क्राइम इतना है, हमारे चंपारण में आके देखिए, कहीं सड़क नहीं, सड़क बना टूटते जा रहा है, आगे बनता है पीछे टूटते जा रहा है। देखिए 10 लाख रुपया में हमारा नहर सफाई हुआ है, अभी एक ठीक पानी नहीं आया, हमारे बहुत लोगों को धान सूख गया, जबकि बड़ी नहर में पानी है। तो अब क्या करेंगे, लिखते हैं तो लोग नाराज होते हैं, जैसे वो चमचा है बोलता है खाली इन्हीं को पड़ी है और लोग बोल नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाएगा इसके लिए? आप चिंता मत करिए, मैथुर गुप्ता का एक ऐसा एग्रो आयुष मॉडल है जी जिसके तहत देश में सूखा नहीं पड़ेगा। ये देश सूखा और बाढ़ मुक्त हो जाएगा। अच्छा, तो सब फंडे बना के रखे हैं, बस आपको एक ही काम करना है, दुष्ट राजनेताओं को हराना है और वो भी अपने लोगों को जोड़कर, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा, बाकी का सब काम मैथुर गुप्त करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं जुड़ता हूँ, उसके बाद से मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो फौजी जी वार्तालाप को विराम दिया जाए। जी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय।